पहले बड़े अपडेट की तरफ रुख करेंगे। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान ने एलओसी के पास जीपीएस जैमिंग की है। पाकिस्तान ने एलओसी पर मोबाइल नेटवर्क बंद किए हैं। पाक जवानों को फोन ना इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये देखिए किस तरीके से कार्रवाई जंग की यहाँ पर शुरू करने की तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और इसी के साथ पाकिस्तान जो है दूसरे कंट्रीज के पास भी जा रहा है और लगातार कह रहा है कि साहब समझौता जो है वो करवा दीजिए। तो एक तरफ ये हम पर हमला करने की, भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बैठकर ये भी कह रहे हैं कि चलिए यहाँ पर समझौता जो है वो करवा दीजिए। देवनाथ सर, बचपन में कहानी सुनी थी, कहानी में इस तरीके से दिखाया गया था कि एक चालाक लोमड़ी होती है जो कि बीमार होने का नाटक करती है और जैसे ही कोई इलाज करने के लिए उसके पास जाता है अचानक उस पर घात लगाकर उसके पर अटैक करके उसी की जान ले लेती है। पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और सामने बैठकर कह रहा है कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमारी कोई आके मदद करो, और उसके बाद फिर एकदम से अटैक कर देता है। पाकिस्तान बार बार यही चीज करता है, बार बार इसी तरीके से अपनी हरकतें जो है वो करता रहा है। देवनाथ सर, लगातार आप जुड़े हुए हैं और सुन भी रहे हैं जिस तरीके से मीर साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, दूसरी तरफ ये आतंकवाद को जिस तरीके से सीने से लगाकर बैठे हैं, टेररिस्ट के कैंप खाली करा दिए गए हैं इनके मुनीर साहब द्वारा, ऐसे में उनको सुरक्षा ये लोग दे रहे हैं, उनको पाल रहे हैं कि दोबारा भारत पर अटैक करने का मौका जब आएगा तो अटैक करना, अभी हम बचा लेते हैं तुम्हें इधर उधर एक बिल से निकालकर दूसरे बिल में डालकर, और यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत से समाधान निकाल लेते हैं। देखिए, बातचीत से समाधान तो तभी लगा सकते हैं जबकि जो विरोधी पक्ष है वो अक्लमंद हो। मैं 1947-48 की बात याद दिला देता हूं मीर साहब को, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने रजाकार्स को, जिहादियों को अंदर घुसा दिया था, कबाइलियों को श्रीनगर भेजने की कोशिश की। मैं 1965 का वाकया याद दिला देता हूं, जब छमचोरिया में सबसे पहले पाकिस्तान ने तोपों को घुसाने की कोशिश की और पठानकोट से जम्मू की जो सड़क है उसको काटने की कोशिश की। मैं इनको 1971 में वेस्टर्न फ्रंट में हमारी फौजें डिफेंसिव पोजीशन में खड़ी थी और वेस्टर्न फ्रंट में सबसे पहले 1971 में जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की थी वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के एयरफील्ड पर किया था। 1999 की बात याद कर लेते हैं। मेरे पाकिस्तानी भाई शायद भूल गए हैं कि अचानक जब दोनों तरफ से कारगिल में एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत, कि बर्फ गिरने के बाद बर्फ पिघलने तक दोनों फौजें अपनी अपनी टुकड़ियों को ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पीछे खींच लेंगी। ऐसी हालात में 1999 में पाकिस्तान ने जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको भंग करते हुए फरवरी मार्च में ही, जब बर्फ पिघली भी नहीं थी, इन्होंने अपने कमांडोज को, जो कमांडो थे इनके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, उनको कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर भेज दिया कब्जा करने के लिए। तो हम बात किससे करें? बात ऐसे व्यक्ति से करें, ऐसे मुल्क से करें जो कि हमेशा पुरानी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको तोड़कर हमारे पीठ पर हमला करता है। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ सर और मीर साहब, ये इतिहास जो है वो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हमारे मेहमान ने समझाया भी, देवनाथ सर ने आपको समझाया भी है। उम्मीद करती हूँ कि इनमें से कुछ कुछ तो आपको भी याद आया ही होगा। इस पर हम बात करेंगे। अब एक और चीज मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर अक्सर बने रहते हैं और एलओसी के पार से जब पाकिस्तान की तरफ से कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, किस तरीके से वहां से घुसपैठ होती है, ये तमाम जो गतिविधियां हैं इन पर वो बारीकी से नजर रखते हैं और पल पल के अपडेट वहां से पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में अब ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो हमारे सहयोगी से सुनिएगा। मीर साहब, मैं चाहूंगी कि हमारे सहयोगी को आप ध्यान से सुने और उसके बाद आपसे जवाब मांगा जाएगा। अजय, ग्राउंड जीरो पर आप हमेशा रहते हैं। सीज फायर का उल्लंघन जब पाकिस्तान की तरफ से होता है, घुसपैठ की कोशिश जब पाकिस्तान की तरफ से करवाई जाती है, ये तमाम जो गतिविधियां, नापाक हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, बड़ी बारीकी से आप इन्हें समझते भी हैं, देखते भी हैं। जरा बताइएगा यहाँ पर मीर साहब को ग्राउंड जीरो के हालात। देखिए, मैं आपको बताता हूं पिंकी, ये जो जगह है, जिस जगह में मैं खड़ा हूं,
पाकिस्तान के साथ जब जब जंग हुई, पाकिस्तान के साथ जब जब युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद फायरिंग एक्सचेंज हुई, पाकिस्तान ने जब जब आतंकियों को भेजा, इस इलाके ने सबसे ज्यादा उस चीज को देखा है, विटनेस किया है। और यहां आप देखिए पाकिस्तान जंग की बात कर रहा है और पाकिस्तान के कई इलाकों में से उन्होंने अपने सिविलियंस को पीछे ले जाना शुरू कर दिया है। मगर यहां के लोग जो है ना वो कितने बहादुर हैं आप देख सकते हैं। ये पूरी दुकानें, मार्केट जो है ये प्लांवाला सेक्टर की हैं और ये इलाका कई बार पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई तो ये फायरिंग की जद में रहा। इन लोगों को यहां